हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे बेसिक इंटीग्रेशन के बारे में। तो आज हम कुछ इस पे बेसिक क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे इंटीग्रेशन क्या होता है। तो इंटीग्रेशन के बारे में देखते हैं। देखो, इंटीग्रेशन को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर इंटीग्रेशन के सिंबल की बात करें, देखो तो इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है ऐसे होता है, इस तरीके से इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। इसे बोलते हैं सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं इसे? सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन को हम कहते हैं हिंदी में समाकलन। क्या बोलते हैं? समाकलन बोलते हैं। तो हम इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे, कुछ बेसिक। सबसे पहले देखेंगे कुछ बेसिक यानी कि फॉर्मूले। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये तो हुआ सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का सिंबल। इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं समाकलन। क्या बोलते हैं? समाकलन बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं देखो फॉर्मूलों की, तो पहला जो फॉर्मूला है हमारे पास ये है। देखो, इस तरीके से आपके पास कोई भी फॉर्मूला है एक्स की पावर एन, और ये dx लगाते हैं यहाँ पे, एक्स की पावर एन dx। तो इस तरीके से अगर हमारे पास कोई फॉर्मूला है तो इसे हम इस तरीके से लिखेंगे, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। सी होता है कॉन्स्टेंट टर्म, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो पहला जो फॉर्मूला है हमारे पास ये है एक्स की पावर एन dx। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। dx हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। अगर आपको कोई भी वेरिएबल की पावर आपको कांस्टेंट मिलती है तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपके पास वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो आप उसमें क्या कर दीजिए? पावर में एक ऐड कर दीजिए, और जो भी आपके पास पावर आती है उसे आप अपॉन में लिख दीजिए। और कांस्टेंट टर्म है सी, इसका मतलब है कांस्टेंट टर्म। सी को बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म। तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। तो इस तरीके से देखो, अब हम इसमें देखते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन इस पे बेस। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें, देखो तो क्वेश्चन इस तरीके से होता है। देखो, अगर हमारे पास मान लो क्वेश्चन इस तरीके से हुए हैं, एक्स की पावर एट dx, और हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो ये किसका सिंबल है? ये सिंबल है इंटीग्रेशन का। और dx इसका मतलब है एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। किसके रेस्पेक्ट में करना है? एक्स के रेस्पेक्ट में। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हमें किसके रेस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेशन? एक्स के रेस्पेक्ट में। तो हमने पढ़ा है, देखो अगर आपके सामने इस तरीके से वेरिएबल की पावर कॉन्स्टेंट मिलती है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। तो हम देखते हैं देखो इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे? देखो, आपने क्या पढ़ा है, जो भी यहाँ पे एक्स की पावर है उसमें आप एक ऐड कर दीजिए, एक, और अपॉन में जो पावर है उसे लिख दीजिए एट प्लस वन, और प्लस सी लगा दीजिए। इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। तो आप इसे ऐसे लिख लीजिए, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, ये समाकलन नियतांक। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? एक्स की पावर नाइन अपॉन नाइन और प्लस सी। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो, आपके पास अगर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट आती है तो आप वहां पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम कह सकते हैं इस तरह के जो क्वेश्चन है सभी ऐसे करने हैं। देखो एक और एग्जाम्पल समझते हैं इस तरीके से। मान लो हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखो इस तरीके से आपके पास एक्स की पावर थ्री बाई टू, और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन का सिंबल ये है, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं इसे हम। हमारे सामने क्या है? देखो एक्स की पावर थ्री बाई टू, इसका मतलब क्या है? वेरिएबल की पावर जो है वो कांस्टेंट है। क्या है? वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है। तो पावर में हमने पढ़ा है, पावर में एक ऐड कर दीजिए और अपॉन में पावर को लिख दीजिए इस तरीके से, और प्लस सी लगा दीजिए। तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे? देखो किसके रेस्पेक्ट में करना है? एक्स के रेस्पेक्ट में। तो आप इस तरीके से लिख दीजिए। देखो थ्री बाई टू में आप एक ऐड कर दीजिए, और अपॉन में जो ऊपर लिख रहा है पावर में उसे लिख दीजिए, और प्लस सी लगा दीजिए। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? देखो, अगर तीन बटे दो में आप एक ऐड करते हैं, इसका मतलब है अगर आप डेट में एक ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? तीन, यानी कि कितना हो जाएगा? ढाई हो जाएगा। और ढाई को फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? फाइव बाई टू। कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में? फाइव बाई टू। तो आप इस तरीके से फाइव बाई टू प्लस सी लिख सकते हैं। अगर आपको फर्दर सोल्व करना है तो आप टू आगे ऊपर ले जाइए और फाइव ऐसे लिख लीजिए, और एक्स की पावर कितनी है? फाइव बाई टू प्लस सी। ये क्या होगा इसका? ये इसका आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर? तो स्टैंड वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं कुछ और एग्जांपल। तो कुछ एग्जांपल के सहायता से समझते हैं इंटीग्रेशन को। देखो
देखो अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन। पहले एग्जांपल लेते हैं, देखो इस तरीके से। तो हम एग्जांपल की बात करें तो हम ले लेते हैं इस तरीके से 3x² और यहाँ पे क्या है dx, और इसका क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पे 3 आ रहा है, लेकिन हमने तो फॉर्मूला इस तरीके से पढ़ा है x की पावर n, ये क्या होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस के c। तो इस तरीके से हमने फॉर्मूला पढ़ा है। देखो अगर वेरिएबल की पावर आपको कांस्टेंट मिलती है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो यहाँ पे देखो 3 है, तो 3 तो कांस्टेंट है, हमें किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में। तो आप केवल इंटीग्रेशन किसका होगा, x का होगा, और 3 कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो आप कैसे कह सकते हैं, हमें जो इंटीग्रेशन करना है वो किसका करना है, x का करना है। तो यहाँ पे क्या बचेगा x² और dx इस तरीके से रहेगा। अगर हम फर्दर बात करते हैं देखो तो आगे कैसे करेंगे, आप क्या करिए, इसमें x² है यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हमने पढ़ा है पावर में आप एक ऐड कर दीजिए, तो पावर में आप एक ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2+1 अपॉन 2+1 और प्लस c। अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा 3, x की पावर कितनी हो जाएगी 3 अपॉन 3। आप इस 3 से 3 को कैंसिल कर सकते हैं और प्लस c। तो फाइनल हमारे पास क्या बच जाएगा, x की पावर 3 प्लस c। ये क्या होगा इसका, ये क्या होगा इसका, ये होगा इसका आंसर, ये क्या होगा इसका आंसर। तो आप इस तरीके से लिख दीजिए। अगर हम बात करते हैं देखो एक और एग्जांपल की, तो हमारे पास इस तरीके से आपको अगर कोई भी क्वेश्चन मिलता है वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, तो आप क्या करिए वहां पे x+1 x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं देखो और क्वेश्चन की, तो आप कैसे करेंगे, तो हमारे सामने देखो कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं देखो बुक के द्वारा। जिसे हमें दिया हुआ है देखो √x, और हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है √x का। हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, √x का, यानी कि हमें ये दिया हुआ है √x। तो आप इसे कैसे करेंगे, देखो अभी तक हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है x की पावर n का, x की पावर n का। तो x की पावर n का मतलब क्या है, देखो जो वेरिएबल है उसकी पावर जो है कांस्टेंट होनी चाहिए। तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस में c, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो देखो हमारे पास क्या है √x है, तो आप इसे इस तरीके फॉर्म में लाइए। तो आप कैसे लाएंगे, देखो तो इस चीज को हम क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो रूट है और इसकी जो √है यानी कि, तो रूट को आप क्या लिख सकते हैं, देखो रूट को आप लिख सकते हैं हाफ, इसकी जो पावर हो जाएगी हाफ हो जाएगी। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो x की पावर 1/2, क्या लिख सकते हैं x की पावर 1/2। जो रूट का मतलब है वो 1/2 होता है, आप आगे क्लास में पढ़ेंगे। देखो तो रूट का मतलब क्या होता है 1/2। अब हमारी कंडीशन जो आ चुकी है इस तरीके से आ चुकी है, देखो तो हमें क्या करना है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो इस तरीके से सोल्व करना है। तो हमारे पास क्या है, वेरिएबल की पावर क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है। तो हम क्या लगा देंगे, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। तो देखो x की पावर n वाला फॉर्मूला कहता है आप पावर में एक ऐड कर दीजिए, आप पावर में क्या कर दीजिए, एक ऐड कर दीजिए, और अपॉन में 1/2 + 1 इस तरीके से लिख दीजिए। तो आप हमने देखो ये कर दिया। अब आपके सामने क्या है, पावर को आप कैसे सोल्व करेंगे, देखो 1/2 + 1 आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। तो देखो 1/2 का मतलब क्या होता है मैथ में, आधा यानी कि हाफ, इसे हम हाफ कहते हैं। अगर आधे में आप एक ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। और 1.5 को आप कैसे लिखते हैं मैथ में, 3/2, या आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। देखो साहब 1/2 + 1, आप नीचे 1 मान लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3/2। तो इस तरीके से आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आ जाएगा वो कितनी आ जाएगी, x की पावर 3/2 और अपॉन में क्या आ जाएगा 3/2 प्लस c। आप इस तरीके से लिख सकते हैं इसे। हमारा जो आंसर आ चुका है वो कितना आ चुका है, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। तो ये आ चुका है हमारे पास आंसर। अब हम देखते हैं और क्वेश्चन। देखो अब आपको इस तरीके से दिया हुआ है क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। देखो आपके सामने इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, x की पावर 3/2 और dx, और यहाँ पे क्या है, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन लगा हुआ है। x की पावर कितनी है 3/2, कितनी है x की पावर 3/2। देखो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है तो देखो अभी हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, केवल अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, वो क्या पढ़ा है x की पावर n का। तो x की पावर n का जो फॉर्मूला है वो होता है x की पावर n का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर n अपॉन x की पावर n + 1। तो इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। तो आपके सामने देखो 1 अपॉन, अभी तक क्या आपने 1 अपॉन का कोई फॉर्मूला पढ़ा है, बिल्कुल नहीं। तो आप इसे क्या लाइए, इस फॉर्म में बनाइए। तो अगर आप पावर को ऊपर ले जाएं, अगर आप पावर को ऊपर ले जाएंगे तो पावर काय की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, काय की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ऐसे करके लिख लीजिए। अगर आप पावर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी पावर, माइनस की पावर हो जाएगी 3/2,
और यहाँ क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब आप ये बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पे क्या है, x की पावर n की तरह, x की पावर n की तरह बिहेव करिए इसे, x की पावर n। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला पढ़ा है x की पावर n का, तो वो क्या होता है, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। तो ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। तो आप पावर में क्या कर दीजिए, एक ऐड कर दीजिए। क्या करेंगे आप, एक ऐड कर दीजिए पावर में, और प्लस अपॉन में क्या कर दीजिए, इसे एच डी से ऐसे उतार दीजिए, और प्लस सी लगा दीजिए, प्लस सी लगा दीजिए। अगर आप इसे सोल्व करेंगे, देखो 3 बाई माइनस के 3/2 है, प्लस 1 है, तो 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो कितना जाएगा फाइनली, अगर आप 2 की मल्टीप्लाई इधर करते हैं तो माइनस के 3 है प्लस के 2, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो माइनस की 1/2 बचेगा, और अपॉन माइनस के 1/2 और प्लस सी, तो माइनस की 1/2 बची। पावर कितनी बची, माइनस के 1/2। अगर आप इसे फर्दर सोल्व करेंगे तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो ऊपर चला जाएगा माइनस का, और ये जो पावर है माइनस के 1/2 प्लस सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये पावर प्लस की बनानी है माइनस के 1/2, तो आप क्या करेंगे, आप अपोन में ले आएंगे, पावर काय की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, पावर काय की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। पावर किस चीज की हो जाएगी यहाँ पे, प्लस की। तो इस तरीके से भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। देखो हमने क्या करा, हमें जो क्वेश्चन दिया था वो काय में दिया था, 1 अपॉन में दिया था, काय में दिया था 1 अपॉन, तो 1 अपॉन x की पावर 3/2 dx। तो हमें इसका क्या करना था, इंटीग्रेशन करना था, हमें क्या करना था, इंटीग्रेशन करना था। तो आप इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखो आपने क्या करा, जो पावर थी आप ऊपर ले गए उसे, क्या करा आपने, जो पावर थी आप उसे ऊपर ले गए। तो ऊपर कैसे ले जाएंगे, देखो अगर आपके सामने देखो इस तरीके से कोई भी वैल्यू आती है, अगर आपके सामने कोई पावर है, देखो x की पावर n, अगर आप इसे 1 अपॉन में लाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, और में ऊपर ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो आपके सामने अगर कोई पावर है, अगर आप उसे अपॉन में से ऊपर ले जाएंगे यानी कि न्यूमरेटर में लाएंगे, तो इसका मतलब क्या है, पावर अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगा इसका। तो हम कह सकते हैं, देखो तो हमने क्या करा यहाँ पे, x की पावर माइनस के 3/2 dx। तो इस तरीके से आपके सामने, अब आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखो x की पावर n, यहाँ पे कंपेयर करिए, x की जगह x है और n की जगह क्या है, माइनस के 3/2 है, तो x की जगह x है और n की जगह माइनस के 3/2 है। तो इस तरीके से आपको ये करना था। तो आपने नोट कर लिया होगा स्टैंड। हम बात करते हैं, देखो फर्दर आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको ये क्लियर होगा, x की पावर n का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अगर आप x की पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और c प्लस बाद में आप इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट लगा देंगे c। तो क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देखो अब अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन होगी, देखो तो इस तरीके से क्वेश्चन की बात करते हैं, कुछ हार्ड क्वेश्चन लेते हैं इस तरीके से। देखो तो आपके सामने इस तरीके से क्वेश्चन है, और आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आपके सामने देखो क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 2x² प्लस 3x प्लस 5 dx, और आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आप कैसे करेंगे, देखो इसका इंटीग्रेशन, तो आपको सबसे पहले वही कंडीशन लगानी है। देखो x की पावर n, यहाँ पे क्या है, देखो x की पावर n, तो आप इसका कंपेयर कर लीजिए इस तरीके से, x की पावर n से आप इसका कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखो 2 क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है तो ये बाहर आ जाएगी, यहाँ पे 3 क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है तो ये बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसका होगा, केवल x का होगा, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। इस तरीके से 5 तो कॉन्स्टेंट है। अगर हम देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखें आप, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो सबसे पहले आप इसे अलग अलग करके लिख लीजिए इस तरीके से। आपको क्या करना है, 2x² dx, आप ये ऐसे कह सकते हैं, आपने मल्टीप्लाई कर दी इस टर्म में, हर एक टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया आपने, और ये इंटीग्रेशन का निशान आप अलग अलग लगा दीजिए इस तरीके से, प्लस 5 dx, क्या हो जाएगा, 5 dx। अब आप क्या करिए, देखो ये क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है तो ये बाहर आ जाएगी, और इंटीग्रेशन केवल किसका होगा, x² का। इस तरीके से देखो यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा, और यहाँ क्या बचा, केवल x, और यहाँ क्या हो जाएगा dx। इस तरीके से देखो 5 तो कॉन्स्टेंट है, और यहाँ पे जो
यहाँ पे क्या बचा केवल 1, या आप इसे dx भी लिख सकते हैं, आप इसे dx भी लिख सकते हैं। तो आपको ये ऐसे करना है, देखो सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, हर एक टर्म को अलग अलग लिख लेना है। या dx की मल्टीप्लाई कर दिया आपने यहाँ पे, 2x स्क्वायर की dx में करें 2x स्क्वायर dx, देखो यहाँ पे इस तरीके से आप ऐसे कह सकते हैं, इन्हें हर एक टर्म को अलग अलग लिख लेना है इस तरीके से। फिर 3dx, फिर ऐसे लिख लिए प्लस 5dx, और आप क्या करेंगे यहाँ पे देखो 2x स्क्वायर dx, 3x dx प्लस 5dx। अब आपको किसका इंटीग्रेशन करना है, एक्स स्क्वायर का, और यहाँ पे किसका करना है, एक्स का इंटीग्रेशन करना है, और यहाँ पे किसका करना है, केवल 1 का कह सकते हैं आप। 1 का जो इंटीग्रेशन होता है, कॉन्स्टेंट का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, एक्स होता है, 1 का एक्स होता है। आप इसे ऐसे रख लीजिए, 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, एक्स होता है, क्या होता है, एक्स। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, प्लस सी लगा दीजिए। तो 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो एक्स होता है। अगर हम बात करें देखो फर्दर कैसे करेंगे, आप इसे बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, तो कैसे कर सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर, तो आप क्या करें यहाँ पे, हमने पढ़ा है पावर में आप एक ऐड कर दीजिए, और अपॉन में भी इस तरीके से लिख लीजिए प्लस। देखो वहाँ पावर कितनी है यहाँ पे 1, 1 में आप 1 ऐड कर दीजिए, और अपॉन में पावर को इस तरीके से लिख दीजिए प्लस 5। अगर वहाँ यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और बाद में आप कॉन्स्टेंट टर्म सी ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, बाद में कॉन्स्टेंट टर्म सी ऐड कर दीजिए। देखो हमने कैसे करा है, तो आपके कॉन्स्टेंट टर्म दिए तो पहले बाहर आ चुकी है। एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप कैसे इस तरीके से तो करते हैं, आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे पावर में एक ऐड कर देंगे, और अपॉन में ऐसे लिख देंगे 2 + 1। तो यहाँ पे कितना होगा, देखो एक्स की पावर 3 अपॉन 3। तो यहाँ पे भी हमने इस तरीके से करा, देखो 2 एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 3, और अपॉन में कितना है 3। इस तरीके से यहाँ पे देखो 3 एक्स 1 और 1 कितनी हो जाएगी, पावर 2 हो जाएगी, तो अपॉन में फिर 2 आ जाएगा, प्लस 5x प्लस के c। तो आपको यही इस तरीके से करना था, यही क्या है इसका आंसर है। तो 2x³ प्लस अपॉन 3 प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x प्लस c। तो इस तरीके से आपको इसका इंटीग्रेशन करना था। देखो हमने एक बार और ध्यान समझते हैं इसको, हमने कैसे करा। आपको क्वेश्चन दिया था 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 और dx। आपको क्या करना है, सबसे पहले हर एक टर्म को, इस टर्म को अलग अलग लिख लेना है। 2x स्क्वायर को अलग लिख लेना है, 3x को अलग लिख लेना है, 5 को अलग लिख लेना है। फिर इसके बाद क्या करना है, आपको जो भी कांस्टेंट टर्म है उसे बाहर ले लेना है। जैसे 2 है यहाँ पे बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन किसका होगा, केवल x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का होगा केवल। अगर आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो केवल x का होगा, अगर आप t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो केवल t वाले टर्म का होगा, अगर आप y का रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो केवल y वाले टर्म का होगा, और सब चीज कांस्टेंट हो जाएगी, वो बाहर आ जाएंगी, क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो इस तरीके से यहाँ पे किसका होगा, x का, तो x dx प्लस 5 बाहर आएगा। यहाँ पे क्या है 1, तो 1 का इंटीग्रेशन आपको हमने बताया x होता है। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे क्या सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर को आप इस तरीके से एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे 2 + 1 अपॉन 2 + 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x की पावर 3 अपॉन 3। तो यहाँ पे कितना आएगा, x की पावर 3 अपॉन 3। फिर हमने आगे देखा प्लस 3, एज इट इज ऐसे रहने देंगे। x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, x की पावर 2 अपॉन 2, और 1 का होता है x, तो 5x प्लस c। तो इस तरीके से आपको क्लियर होगा। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन, देखो आपको इससे क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करें देखो एक और क्वेश्चन की, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। और आपको इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन करना है किसका, 6 के x-2 जो पावर है -2 है, प्लस के 3x स्क्वायर प्लस के 6x, और बाद में लिखा हुआ है dx। तो आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। तो स्टैंड आपने कर लिया होगा। आप देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो आप देख कैसे करेंगे इसे। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें इसकी, तो कैसे करेंगे आप, हमने आपको बताया था आप सब हर एक टर्म को अलग अलग तरीके से लिख लीजिए इस तरीके से, 6x - 2 6x की पावर -2 और dx लगा दीजिए, और यहाँ पे क्या है 3x स्क्वायर dx लगा दीजिए, और यहाँ पे क्या है 6x, और यहाँ पे क्या लगा दीजिए dx लगा दीजिए। तो आपने क्या करा, स्टेप 1 में हर एक टर्म को अलग अलग तरीके से लिख लिया इस तरीके से, और आपको क्या करना है, केवल x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो आप यहाँ पे क्या है 6 कांस्टेंट है, तो ये कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, x बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, देखो x की पावर -2 इंटू dx, क्या बचा x की पावर -2 dx। इस तरीके से 3 बाहर चला जाएगा, तो यहाँ क्या बचा x स्क्वायर dx, और यहाँ पे देखो 6 बाहर चला जाएगा, तो यहाँ केवल x बच रहा है, और यहाँ क्या है dx। यहाँ पे कितना है dx। तो आप अगर आप देखें आगे, तो यहाँ पे क्या है, देखो आप क्या करेंगे, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो हमने सीखा है, देखो
-2 +1 ऐड कर देंगे और प्लस अपॉन में यही इसी तरीके से लिख देंगे। देखो आपको एक क्लियर हो जाना चाहिए, अगर पावर है तो पावर में आप एक ऐड करेंगे, पावर में एक ऐड करेंगे। जैसे -2 है तो -2 में हम क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे और अपॉन में क्या लिख देंगे, +1 एक ऐड कर देंगे। इस तरीके से देखो यहाँ पे +3x², तो यहाँ पावर में आप क्या ऐड करेंगे, एक ऐड कर दीजिए अपॉन 2 + 1। इस तरीके से यहाँ पे देखो देखो हमने देखा था यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, तो 1 पावर में आप एक ऐड कर दीजिए और अपॉन में वही पावर लिख दीजिए इस तरीके से, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगा दीजिए। अगर आप यहाँ बहुत ध्यान से देखें, देखो हम क्या सोल्व करेंगे इसे, 6 यहाँ पे क्या है 6 मल्टीप्लाई में लिख लीजिए इस तरीके से। देखो -2 + 1 तो माइनस के 1 बचेंगे, माइनस के 1 बचेंगे और अपॉन में भी क्या है -1 प्लस, यहाँ पे कितना है प्लस। देखो यहाँ पे क्या है 3x², 3x 2 + 1 तो कितनी हो जाएगी पावर 3 और अपॉन में भी 3 प्लस 6x² और अपॉन में 2 और प्लस c। आप इसे और सोल्व कर दीजिए। देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आंसर आप यहाँ पे लिख लीजिए। देखो ये जो माइनस की पावर है आप इसे यहाँ लीजिए, तो -6x⁴ प्लस, और क्या लिख सकते हैं आप x³ प्लस यहाँ पे क्या बचा x², या आप कह सकते हैं 3x², क्या बचा 3x² और प्लस c। तो ये क्या है इसका, ये इसका फाइनल आंसर है। क्या है इसका फाइनल आंसर है। देखो हमने कैसे करा, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है आप उसे सबसे पहले हर एक टर्म को अलग अलग तरीके से लिख लीजिए। तो आपने क्या करा, देखो 6x⁻−2 को आपने इस तरीके से लिखा dx प्लस 3x² dx को इस तरीके से लिख लिया। हर एक टर्म का अलग इंटीग्रेशन करना है आपको, इसका मतलब है इंटीग्रेशन करना है हर एक टर्म का, किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या है 6x और यहाँ पे क्या है dx है। अगर आप फर्दर देखें यहाँ पे देखो 6 क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है और यहाँ पे क्या है x⁻−2 dx, तो x⁻−2 है और dx है। यहाँ पे देखो 3 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन केवल किसका होगा, आप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में, तो x का इंटीग्रेशन होगा, किसका होगा x का इंटीग्रेशन, तो 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा x² और यहाँ क्या है dx है। अगर हम बात करते हैं प्लस आगे, तो यहाँ क्या है प्लस और यहाँ पे क्या है 6, तो 6 तो कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा और यहाँ पे कितना है x⁻1 और यहाँ पे क्या है dx है। तो इस तरीके से आप कर देंगे। देखो फिर आप इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अभी तक आपने इंटीग्रेशन नहीं किया तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, आप हमने सीखा है अगर आपके सामने x⁻n जैसी कंडीशन बननी है तो आप पावर में एक ऐड कर दीजिए। आप क्या करेंगे, पावर में एक ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखो -2 है तो यहाँ पे आपने क्या करा, +1 ऐड कर दिया और यहाँ पे -2 + 1, जो भी पावर में आप ऐड कर रहे हो उसी पावर को आप नीचे लिख लीजिए अपॉन में। ये फॉर्मूला है ना आपके पास x⁻n का, x⁻n+1 अपॉन n+1 प्लस के c, तो ये आपके पास फॉर्मूला है। प्लस 3x⁻2 है यहाँ पे देखो, तो आप इसमें क्या करिए 1 ऐड कर दीजिए और अपॉन में इसे लिख दीजिए 2 + 1 प्लस 6। यहाँ पे क्या है x⁻1 तो 1 में आप 1 ऐड कर देंगे अपॉन 1 + 1, तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। देखो अब आपने इसे सोल्व किया, -2 में +1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, तो यहाँ पे -1 है प्लस 3x⁻2 + 1 अपॉन 3 है। देखो यहाँ पे तो पावर कितनी हो जाएगी 3 और अपॉन 3, तो 3 से 3 आप कैंसिल कर सकते हैं प्लस 6, x की पावर कितनी हो जाएगी 1 और 1 2 और अपॉन में 2 से आप इसे कैंसिल आउट कर दीजिए तो 3 बार हो जाएगा। तो फाइनली जो आंसर आएगा हमारा वो कितना जाएगा, 6x⁻−1 और x³ प्लस 3x² प्लस c। तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं क्वेश्चन को। तो ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना था, आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। देखो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं आगे, तो आपको एक क्लियर होगा। देखो x⁻n का आपको यूज करना आ गया होगा कि x⁻n का हम कैसे यूज करते हैं, x⁻n का इंटीग्रेशन हम किस तरीके से करते हैं, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप की। देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं इस तरीके से, फिर समझेंगे। देखो नेक्स्ट टाइप आपके सामने अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो और यहाँ पे क्या है dx है। यहाँ पे आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, आप सबसे पहले क्या करिए, क्वेश्चन को लिखिए
और वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करिए और फिर इसका सॉल्यूशन देखिए। तो स्टैंड आप सबसे पहले खुद से ट्राई करें और फिर इसका सॉल्यूशन देखें। तो हम देखते हैं, देखो इसका सॉल्यूशन आपने ये कर लिया हो गया, तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एक्स की पावर 4 प्लस 2x की क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x। क्या दिया हुआ है हमें, एक्स की पावर 4 प्लस 2x की क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x और अपॉन में x दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हमें, अपॉन में x। अभी तक हमने भी जो भी क्वेश्चन करे हैं, देखो हमने जो क्वेश्चन किए हैं अभी वो x की पावर n पे बेस करे हैं, और वो अभी तक एक भी ऐसे नहीं करा जिसके डिनोमिनेटर में क्या हो, x हो, क्या हो, x हो। तो आप इसे डिनोमिनेटर को x को खत्म करिए किसी भी तरीके से। तो आप देखो इसे कैसे करेंगे, जैसे आपने पढ़ा होगा, देखो अगर आपके सामने इस तरीके से लिखा हुआ है 5 प्लस 3/2, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5/2 प्लस 3/2। तो इन दोनों को फ्रैक्शन को आप अपॉन में अलग अलग लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे x की पावर x को अलग अलग लिख लीजिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे x की पावर 4 और यहाँ पे क्या है x है, प्लस यहाँ पे क्या है 2x की क्यूब और यहाँ पे क्या है x है, अपॉन इसके बटे में अलग, इसके बटे में अलग लिख लीजिए, सभी के बटे में लिख लीजिए आप 5x अपॉन x, और बाद में लगा दीजिए dx। यहाँ पे क्या लगा देंगे बाद में, dx। और हम इंटीग्रेशन करने हैं किसका, इस पार्ट का। तो आप यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए। अब आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे x की पावर कितनी है, 4, तो आप एक पावर कैंसिल कर दीजिए तो 3 बचेगी। इस तरीके से यहाँ पे 3 पावर है तो 2 बचेगी। यहाँ पे देखो x स्क्वायर है तो 1 पावर बची, और यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया। क्या हो गया, देखो हमने क्या करा, हमने x की पावर 4 है तो इससे तुमने x से डिवाइड करा तो x की पावर 3 बची यहाँ पे, फिर आपने यहाँ से x से डिवाइड करा तो x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे x से x को कैंसिल कर दिया तो 1 पावर बची, और यहाँ से x को कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास जो फाइनल ना बचा वो क्या बचा, देखो आपके पास केवल x की पावर 3 बच रही है यहाँ पे, और आप क्या बच, यहाँ पे क्या बच रहा है, 2x स्क्वायर बच रहा है, और यहाँ पे 4x बच रहा है, और यहाँ पे 5। अब आपको देखो एक क्वेश्चन इसी फॉर्म में आ चुका है जैसे अभी हमने करे थे क्वेश्चन। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना है। देखो आपको क्वेश्चन इस टाइप में मिल सकता है, इस टाइप में मिल सकता है, लेकिन आपको करना उसी तरीके से है जैसे हम कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन को, तो इस चीज को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो अब आपको किसका इंटीग्रेशन करना है, x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का इंटीग्रेशन करना है। तो आपको देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो चुका है। तो आप कैसे करेंगे, देखो x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का इंटीग्रेशन करना है। अब आप क्या करेंगे, इस टर्म को अलग अलग लिख लेंगे। क्या करेंगे आप, हर एक टर्म को अलग अलग तरीके से लिख लेंगे जैसे हमने आपको सिखाया था। देखो अभी तो आप क्या करेंगे, x की पावर 3 का अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, dx लगा लें यहाँ पे, और 2x स्क्वायर का आप अलग। अगर आपको ये क्लियर होगा, इस 2 को हम बाहर ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। तो आप x स्क्वायर यहाँ पे लगा दीजिए dx, प्लस इस 4 को आप बाहर ले सकते हैं, x का इंटीग्रेशन करना है, और 5 को आप बाहर ले सकते हैं, केवल काय करना है, dx का इंटीग्रेशन करना है। तो आपके सामने ऐसी कंडीशन आ चुकी है। अब आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कौन सी कंडीशन बननी है, x की पावर n, यहाँ पे क्या है, देखो x की पावर n, यहाँ पे क्या है x की पावर n, और यहाँ पे क्या है x की पावर n, यहाँ भी x की पावर n है। तो आप क्या करिए, यहाँ पे x की पावर n का फॉर्मूला लगा दीजिए। वो क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस ये। आप अगर आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट लास्ट में लगाएंगे। आप कहाँ में लगाएंगे, लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो यहाँ पे ऐसे कर देंगे। देखो 3 पावर है, इसमें हमने क्या करा, 1 ऐड कर दिया, अपॉन में क्या है 3 + 1, तो आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, 1 ऐड कर दीजिए। इस तरीके से देखो यहाँ पे 2 x की पावर क्या आ जाएगी, 2 + 1 क्या हो जाएगी, 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस 4, और यहाँ पे क्या है x स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ पे x की पावर 1 है, आप 1 में 1 ऐड करेंगे, अपॉन 1 + 1 प्लस 5। अभी हमने आपको सिखाया था dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा x, क्या होगा, x। आप कांस्टेंट लगा दीजिए c। अब इसे सोल्व करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, देखो 3 और 1 4, तो पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और अपॉन में 4 प्लस यहाँ पे देखो x की पावर 2 + 1 तो कितनी हो जाएगी 3, और अपॉन में 3 प्लस यहाँ पे देखो कितना है 4, x की पावर 1 और 1 2, और अपॉन में 2, और यहाँ पे कितना है 5x प्लस के c। तो ये क्या है, हमारा फाइनल आंसर है। आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं 2 को, तो आप क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2x स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2x स्क्वायर। तो फाइनली आपका क्या होगा, इस तरीके से आंसर होगा। देखो हमें क्वेश्चन इस टाइप में मिल सकता है और इस टाइप में मिल सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को सिंपल फॉर्म में लाना है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो आपने देखो क्या करा, यहाँ पे आपको दिया हुआ है x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x, और अपॉन में क्या था, यहाँ पे x था। तो आपको क्या करना है, देखो डिनोमिनेटर में कभी भी अगर x आ जाए तो आपको क्या करना है, उससे आपको डिवाइड करना है।
आपको क्या करना है, उसे x को हटाना है किसी भी तरीके से। तो आपको क्या करना है, देखो इसे x को हटाना है, तो आपने क्या करा, आपने हर एक टर्म के डिनोमिनेटर में अलग अलग लिख लिया। तो x की पावर 4 के नीचे x अलग लिख लिया, प्लस 2 x क्यूब के नीचे अलग x लिख लिया, प्लस 4 x स्क्वायर के नीचे x लिख लिया, और 5x के नीचे x लिख लिया। तो आपने क्या करा, देखो x से x कैंसिल होगा तो x क्यूब बची यहाँ पे, 2x क्यूब के नीचे x से x कैंसिल हो गया तो 2x स्क्वायर बचा, यहाँ पे क्या बचा 4x, और यहाँ पे क्या बचा 5 करा। अब आपका क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में आ चुका है। फिर आपने इस तरीके से लिखा, फिर आपने क्या करा, फिर आपने देखो यहाँ पे अलग अलग टर्म में लिख लिया, क्वेश्चन को अलग अलग टर्म में लिख लिया। तो यहाँ पे क्या है, x की पावर 3dx प्लस 2 आपने बाहर ले लिया, कॉन्स्टेंट है, x स्क्वायर बचा यहाँ पे केवल, dx के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है, प्लस 4 x की पावर 1 dx प्लस 5 dx। तो इस तरीके से आपने इंटीग्रेशन कर लिया। देखो अब आपने इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखो इंटीग्रेशन करने का मतलब है कि आप पावर में एक ऐड कर दीजिए, 3 + 1 अपॉन 3 + 1 प्लस यहाँ पे देखो 2 है, x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस 4, x की पावर में आप 1 + 1 ऐड कर दीजिए और अपॉन 1 + 1 यहाँ लिख दीजिए, प्लस 5x प्लस c। तो आपने कैसे सोल्व करा, देखो 3 और 1 4 होती है पावर, तो 4 हो जाएगी, 3 और 1 4, यहाँ पे देखो 2, x की पावर 2 + 1 और अपॉन 2 + 1, तो यहाँ पे 3 हो जाएगी, प्लस 2x स्क्वायर बचा यहाँ पे, और यहाँ पे 5x बचा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। आप वीडियो को पॉज करिए, इसे नोट करिए। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब आप देखते हैं इंपोर्टेंट कुछ न्यूमेरिकल, कुछ फॉर्मूले देखते हैं। देखो जैसे साइन एक्स का क्या होता है, माइनस के कोस एक्स। तो इस तरीके से कुछ फॉर्मूले देखेंगे हम, और फिर उनके बेस पे क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे हम, उनके बेस पे क्वेश्चन करेंगे। देखो जैसे x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n होता है। देखो यहाँ पे हम कुछ फॉर्मूले लिख देते हैं, ये आपको लर्न करने हैं। तो अगर हम बात करते हैं फॉर्मूला की, देखो फॉर्मूले आप कैसे लिखेंगे। तो हमने सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा, देखो x की पावर n का। तो x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n का होता है x की पावर n + 1 और अपॉन n + 1 प्लस c। क्या होता है, x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, x की पावर n dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 प्लस c। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं a की पावर x का। देखो a की पावर x का होता है a की पावर x, a की पावर x का a की पावर x ही होता है। क्या होता है, a की पावर x का डिफरेंशिएशन भी a की पावर x होता है और इंटीग्रेशन भी a की पावर x ही होता है। क्या होता है, a की पावर x ही होता है। अगर हम बात करते हैं तीसरे फॉर्मूला की, देखो तीसरे फॉर्मूला अगर हम बात करें यहाँ पे आपके सामने, तो हम बात करते हैं देखो साइन एक्स की। किसकी बात करेंगे, साइन एक्स की। ये है त्रिकोणमितीय रेशियो, तो इसका होता है माइनस के कोस एक्स। क्या होता है, माइनस के कोस एक्स। अगर हम कोस की बात करते हैं तो कोस का होता है, कोस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, आप इसे ऐसे लिख लीजिए, कोस एक्स का जो होता है वो होता है साइन एक्स। क्या होता है, साइन एक्स, और प्लस सी कॉन्स्टेंट ऐड कर दीजिए। क्या करेंगे आप, साइन एक्स का होता है, कोस एक्स का होता है साइन एक्स, और साइन एक्स का होता है माइनस के कोस एक्स। देखो हमने 4 फॉर्मूले देखे यहाँ पे। सबसे पहले हमने देखा एक्स की पावर एन का, इसका देखा हमने एक्स की पावर एन का। तो एक्स की पावर एन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है एक्स की पावर n + 1 अपॉन n + 1 प्लस के सी। इस तरीके से हमने सेकंड फॉर्मूला देखा, वो देखा हमने a की पावर x का। तो वो क्या होता है, a की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो a की पावर x ही होता है, a की पावर x होता है। फिर हमने देखा साइन x का इंटीग्रेशन, तो साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस के कोस x। क्या होता है, माइनस के कोस x। अगर आप इस तरीके से देखें, कोस x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन x। क्या होता है, साइन x होता है। अगर हम फर्दर बात करते हैं, देखो तो अगर नंबर 5 की अगर हम बात करें तो नंबर 5 पे क्या आता है, देखो आप इस तरीके से लिख लीजिए। देखो नंबर 5 पे क्या आता है, अगर हम बात करते हैं आपको इस तरीके से मिलेगा sec स्क्वायर एक्स। तो sec स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है tan x। क्या होता है, tan x। क्या होता है, tan x प्लस c आप ऐड कर दीजिए। तो sec स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, tan x प्लस c। क्या होगा, tan x प्लस c। तो sec स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है tan x। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स की, किसकी बात करेंगे नंबर 6 पे, कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का होगा माइनस के कोट एक्स। यहाँ पे आपको माइनस लगाना है, देखो माइनस के कोट एक्स। क्या होगा, माइनस के कोट एक्स। कितना होगा, देखो माइनस के कोट एक्स। तो आपको कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन याद रखना है, वो होता है माइनस के कोट एक्स। क्या होता है, माइनस के कोट एक्स। अगर हम 7वें नंबर की बात करें, देखो 7वें नंबर पर आता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स।
sec x इंटू टेन एक्स का होता है sec x, क्या होता है sec x प्लस सी। तो sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है sec x होता है, क्या होता है sec x। अगर हम नंबर 8 पे बात करते हैं तो नंबर 8 पे क्या आता है, आप एक और लिख लीजिए इस तरीके से। तो नंबर 8 की अगर बात करें तो उसका होता है cosec x इंटू कोट एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा माइनस के कोसेक एक्स, क्या होगा माइनस के कोसेक एक्स प्लस सी, कितना होगा माइनस के कोसेक एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे अगर हम देखें बहुत ध्यान से तो हमने यहाँ पे 8 फॉर्मूले देखे थे, तो ये आपको नेक्स्ट क्लास में याद करके आने हैं अच्छे से। तो हमने देखा एक्स की पावर एन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। इस तरीके से यहाँ पे देखो e की पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है